जब आयु 16 वर्ष की हुई है श्री सुखदेव भगवान की, 16 वर्ष की हुई, गोरा बदन है, कोमल अंग है, बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं मेरे प्रभु। जहां पहुंचे हैं हरिहर क्षेत्र के मैदान में, गंगा मैया के तट पर, जहां व्यास भगवान व्यास गद्दी पर आसीन हैं और कथा का प्रवचन चल रहा है। 88,000 ऋषियों की मंडली में महाराज परीक्षित भी विराजमान हैं। वहां पर पहुंच गए हैं। जब व्यास भगवान ने श्री सुखदेव भगवान को आते देखा, अपने आसन को छोड़ दिया, व्यास गद्दी को छोड़ दिया है और व्यास गद्दी को छोड़ा, व्यास गद्दी पर अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को आसीन किया है। जब श्री सुखदेव भगवान व्यास गद्दी पर आसीन हुए, पुष्पों की आकाश से वर्षा होने लगी, सभी देवतागण खुशी मना रहे हैं, जय जयकार होने लगी। सभी ऋषिगण श्री सुखदेव भगवान का बार बार वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। बताया कि इस दुनिया में ये मत समझ लेना कि एक 60 साल के बुजुर्ग हो और एक कोई 5 साल का बच्चा है। 5 साल के बच्चे में 60 साल के बुजुर्ग से ज्यादा ज्ञान है तो संसार में आज के जमाने में वही बड़ा है। जिसके अंदर ज्ञान है आज वही बड़ा है। ये नहीं कि उम्र के हिसाब से बड़ा होता है, क्योंकि व्यास भगवान ने श्री सुखदेव भगवान को देखते ही अपने आसन को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कौन हूं और ये कौन है। उन्हें सब कुछ पता था कि एक पिता ने एक बेटे को देखते हुए अपने आसन को छोड़ दिया तो कुछ न कुछ खूबी होगी। उन्हें पता था कि साक्षात भगवान का अवतार है। तो उसी मंडली में श्री परीक्षित महाराज जी बैठे हुए हैं, तो जवाब दिया है, हे प्रभु, थोड़े से समय में जीव जब मर जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? थोड़े से समय में जीव को मरने के लिए क्या क्या करना चाहिए जो उसके अनुसार वो भव से पार हो जाता है? तो श्री सुखदेव भगवान का गुणगान गाते हुए परीक्षित महाराज ने चरणों को स्पर्श किया और पुष्पों की वर्षा की है और वंदना कर रहे हैं श्री सुखदेव भगवान के चरणों की। कैसे कर रहे हैं? सभी भक्त प्रेम से वंदना करते हुए बोलेंगे, हरि की कथा सुनाने वाले, सच्चा ज्ञान बताने वाले, तुमको श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए जब व्यास मंच पर आसीन हुए तो कैसे गुणानुवाद कर रहे हैं परीक्षित महाराज गुरुदेव का। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हरि को कौन सा गुणगान कर रहे हैं? हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। क्या जवाब दे रहे हैं? हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे यम के
भूल गए इस पल में और भटक रहे पल पल में, तुम्हें भूल गए इस पल में और भटक रहे बचपन में। हमको राह दिखाने वाले सच्चा मत बतलाने वाले हरि को लाखों प्रणाम, हरि को लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले सच्चा मार्ग दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले सच्चा ज्ञान बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि को लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले सच्चा मार्ग दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली श्री सुखदेव भगवान की जय। बताया जब आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई है, श्री सुखदेव भगवान का महाराज परीक्षित ने बंधन अभिनंदन किया है और बताया कि प्रभु आपसे हमारा एक प्रश्न है। क्या? कि प्रभु थोड़े से समय में जीव को मरने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे, हे उत्तरानंदन पुत्र परीक्षित, हम आपको श्रवण करा रहे हैं कि ये हमारा तन प्रभु ने 5 चीजों से बना करके तैयार किया है। कौन सा? जवाब दे रहे हैं बेटा। चित जल पावक और गगन समीरा, 5 तत्व से अधम शरीरा। बेटा सुनो, चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से अधम शरीरा, 5 तत्व से। बेटा सुनो, जवाब दे रहे हैं। कहीं सुखदेव भागवत वाणी, बेटा कहीं सुखदेव भागवत वाणी, जन्म मरण सुख दुख और हानि। बेटा सुनो, अमन्य पुत्र परीक्षित, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन 5 तत्वों से हमारा शरीर रच करके विधाता ने तैयार किया है। और श्रोताओं बताया जाता है जब शरीर से चोला निकल के जाता है तब 3 दिन जल में, 3 दिन अग्नि में, 3 दिन हवा में प्राण वायु भ्रमण करती हुई तरड़ी नदी के तट पर पहुंचता है। तरड़ी नदी के तट पर पहुंचता कर्मों के अनुसार जीव को वाहन मिलता है। जब नदी को पार करके यमपुरी में पहुंचता है, यमपुरी की शोभा को देखा, यमपुरी की शोभा को देखा तो 11वें दिन अपनी जन्मभूमि पर आता है। 11वें दिन अपनी जन्मभूमि पर आकर के कुटुंब के दुख सुख मोह को देखा, लोकानाद की प्रक्रिया दान रेखा का भोग देकर के आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताया कि कहने लगे हैं श्री सुखदेव भगवान,
कि श्वास श्वास में ओम कहे व्यथा जन्म मति खोए, ना मालूम जा श्वास की फिर यावन होए ना होए। कहने लगे जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनते, जो मनुष्य भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, उनके कान बिल के समान हैं। और जो जीव भगवान का गुणानुवाद नहीं कर सकती, वो मेढक के समान टर टर करने वाली होती है, बताया। और जो हाथ भगवान की पूजा नहीं कर सकते, तो वो सोने से भूषित होने पर भी मुर्दे के समान है। और बताया परीक्षित, 7 दिन के ही अंदर जीव जन्म लेके आता है और 7 दिन में ही चला जाता है। और 7 दिन में परीक्षित महाराज, 7 दिन के अंदर ही हमें इस दुनिया से चला जाना है, सभी को 7 दिन के अंदर में चला जाना है। तो लेकिन कुछ तो बड़े सोचा विचारी में पड़े गए होंगे कि शास्त्री जी 7 ही दिन में हमें विदा कर रहे हैं, लेकिन 7वें दिन से 8वां दिन ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं है। क्यों बताया कि इंसान को भगवान ने इस दुनिया में भेजा कि 7 दिन में ही जन्म है, 7 दिन में ही जबान हो जाओ, 7 दिन में ही शादी हो गई, बच्चे हो गए, और बच्चों की भी शादी कर ली, बुढ़ापा आया, और 7 दिन में ही बुढ़ापे के बाद में भगवान के दरबार के लिए चले जाओ। बताया जब श्री सुखदेव भगवान ने जवाब दिया, हे उत्तरानंदन पुत्र परीक्षित, व्यास मंच पर श्री आसीन श्री सुखदेव भगवान जवाब दे रहे हैं, प्रभु एक बात पूछना चाहते हैं क्या? कि हमें बड़ी शंका है। किस चीज की बेटा? कि हमारे पिता अभिमन्यु की मृत्यु के समान जब कुरुक्षेत्र में चक्राबहु की लड़ाई में जब हमारे पिता अभिमन्यु मारे गए, तब हमारी मैया कितने दिन के गर्भ से थी? प्रभु इतना हमें बता दो, क्योंकि हमें अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया। तो श्री सुखदेव भगवान जवाब दे रहे हैं, बेटा बेटा आपको नहीं पता है। क्यों? आपके दिमाग में ये प्रश्न कैसे आया? तो परीक्षित महाराज बोले, प्रभु प्रश्न इसलिए आया कि इस व्यास मंच पर आप आसीन हैं और हमें अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया, तो हम इतना पूछना चाहते हैं, जब हमारे पिता अभिमन्यु की मृत्यु हुई चक्राबहु की लड़ाई में, तब हमारी मैया कितने दिन के गर्भ से थी? तो मुस्कुराते हुए श्री सुखदेव भगवान जवाब देने लगे, बेटा हम बता रहे हैं, जब तुम्हारे पिता की चक्राबहु के मैदान में जब मृत्यु हुई, तब तुम्हारी मैया सिर्फ 3 घंटे के गर्भ से थी। जब 3 घंटे के गर्भ से थी, तब आपके पिता की मृत्यु हुई थी। अब तो इतनी बात सुनी है। श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, क्षीर सागर में भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, कमल, ये 5 पदार्थ देखे थे ब्रह्मा जी ने। जल ही जल था, सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और उस कमल का भी नहीं पता लगा सके कि इसकी जड़ कहाँ है। पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उस कमल के 3 भाग किए हैं, भुह, भुवः और स्वः, 3 भाग किए। कमल इतना बड़ा था कि 14 भुवन समा सकते थे। बताया आकाशवाणी होने लगी कि हे ब्रह्मा जी सुनो, आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने जौ और चावल, अनाज ये प्रकट किए, जो शुभ कार्य में लिए जाते हैं, जौ और चावल, 2 अनाज प्रकट किए। और उसके बाद सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये 4 ऋषि पैदा किए हैं। तो 4 ऋषियों से जवाब दिया, हे पुत्रो आप सृष्टि की रचना करो,
तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से यही जवाब मिला कि हे पिताजी, हमें इस सृष्टि के बारे में मत भूलो। इस सृष्टि की रचना हमसे नहीं हो सकती है, हमें तो इतना वरदान दो कि हम चारों 5-5 वर्ष के बने रहें और माया ममता से बचे रहें और प्रभु के भजन में हमेशा के लिए लगे रहें।